हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीहा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि काफ़ी मदर का भी कंसर्न का टॉपिक है और कुछ गर्ल्स के लिए भी मन में भी इसको लेकर सवाल उठते हैं, जो कि है प्यूबर्टी। फ्रेंड्स, प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जो किसी भी व्यक्ति की चाइल्डहुड को उसके अडल्टहुड से जोड़ती है। तो बहुत कहा जाए तो सेंसिटिव स्टेज भी है। इसमें काफ़ी चेंजेस बॉडी में आते हैं, क्योंकि काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होती हैं और हार्मोनल चेंजेस के इन्फ्लुएंस की वजह से बोन्स में, हेयर्स में, स्किन में और स्पेशली सेक्सुअल ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं, जिससे कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें प्यूबर्टी के अंतर्गत आती हैं। ये एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे चेंजेस लाता है। यूजुअली कुछ लोगों का मानना है कि यदि किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है तो उसकी प्यूबर्टी हो गई है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। प्यूबर्टी जो यूजुअली होती है मेंस्ट्रुएशन के पहले भी स्टार्ट हो सकती है और ये धीरे धीरे 16 एज की एज तक चलती रहती है। यानी कि यूजुअली अगर ऑल ओवर एज वाइज इसको कैलकुलेट किया जाए तो 10 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र के अंदर, एज के अंदर अंदर प्यूबर्टी का प्रोसेस ग्रेजुअली चलता रहता है। लेकिन क्योंकि मेंस्ट्रुएशन को हम डेटेड कर सकते हैं, इसलिए ये सामने देखने वाला प्रोसेस है, तो इसको प्यूबर्टी के अंदर शामिल करते हैं। मेडिकली प्यूबर्टी को 4 स्टेजेस में डाला गया है, जिसमें सबसे पहले आता है पेशेंट की ब्रेस्ट बडिंग। यानी कि किसी लड़की में जब ब्रेस्ट बडिंग के चेंजेस आते हैं, जिसको यूजुअली मेडिकली हम थिलार्क की स्टेज कहते हैं। इसके साथ साथ ही पेशेंट के जेनाइटल्स में और एक्सिलरी पार्ट्स में हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिसको एडिनार्क कहते हैं। एडिनार्क के बाद प्री ग्रोथ यानी हाइट बच्चे के अंदर चेंजेस होनी शुरू हो जाती हैं, और साथ साथ लास्ट स्टेज में जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जिसको मेनार्क कहा जाता है। फ्रेंड्स, मेनार्क यानी कि मेंस्ट्रुएशन का ऑनसेट यूजुअली 10 से लेकर 16 साल की एज तक कभी भी हो सकता है, लेकिन पीक इसका जो टाइम होता है वो 12 to 13 ईयर्स तक होता है। शुरू में कुछ बच्चों में ये इरेगुलर हो सकता है, स्कैंटिंग यानी कम ब्लीडिंग के साथ हो सकता है, और कुछ बच्चों में ये हैवी ब्लीडिंग के साथ हो सकता है, और कुछ बच्चों में इरेगुलर हो सकता है। इसका कारण मुख्य क्योंकि हार्मोन्स पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं, उनका सिक्रीशन सही तौर से नहीं हो पा रहा है, उसका कारण होता है। इसी कारणवश शुरू में कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अनएवल्यूटरी होते हैं, यानी कि शुरू के कुछ मासिक के कुछ महीनों में में ओव्यूलेशन नहीं होता है, अंडा नहीं बनता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, ये ओव्यूलेटरी साइकिल्स में चेंज होना शुरू हो जाता है। किसी गर्ल में यदि कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसके यूट्रस के अंदर पाई जाने वाली झिल्ली में प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं, और वो टू ब्रेक होके ब्लड की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाती है, और उसको प्रॉपर तरीके से तैयार होने में कुछ समय लग सकता है। तो बच्चे के मन में यदि इन क्वेश्चंस को लेकर कुछ शंका है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपने कलीग से या अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं, तो उनको सोर्स ऑफ नॉलेज कभी कभी गलत हो जाता है। तो मैं अपनी सभी जितनी भी मदर्स इस वीडियो को देख रही हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों के साथ अगर उनके मन में ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो डॉक्टर से मिलकर उनकी काउंसलिंग कराना ना भूलें। कुछ बच्चों में चेंजेस देखे जाते हैं, हेयर एवरीवेयर, यानी कि जो प्यूबिक या एक्सिलरी प्राइवेट पार्ट्स में जो हेयर का डेवलपमेंट है, ये क्यों हो रहा है, तो ये भी हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। इसी के साथ साथ बच्चों में ये देखा गया है कि फेस पर भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। हेयर्स, बॉयज़ में जिस तरह से हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, गर्ल्स में भी एक्ने की फॉर्म में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से होते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद एक्ने इन्फेक्शन की वजह से है। इन्फेक्शन सीबेशियस ग्लैंड्स के रूट का एक इन्फेक्शन के कारण एक्ने बनता है, इसीलिए डॉक्टर्स इसमें कुछ मेडिकेटेड सोप या मेडिकेटेड क्रीम्स एडवाइस करते हैं, लेकिन इसका मेन जो कॉज होता है वो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से होता है, जो कि प्यूबर्टी से लेकर अडल्टहुड तक चलता है, और यूजुअली 18 to 20 ईयर्स की एज के बाद ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये फेस के साथ साथ अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड बैक में भी देखने को मिलते हैं। प्यूबर्टी के दौरान जो भी चेंजेस बच्चों के अंदर आते हैं, किसी गर्ल के अंदर आते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन जेनेटिकली भी हो सकता है, न्यूट्रिशन वाइज भी इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, और बॉडी वेट एंड और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात की थर्ड स्टेज में बच्चे की हाइट एंड वेट के बारे में, तो यदि बच्चे का वेट
उसकी बीएमआई के अकॉर्डिंग है, यानी बच्चे की जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट है, तो और उसका बीएमआई 20 से लेकर 25 के बीच में आ रहा है तो ये एक नॉर्मल चीज़ मानी जाती है। लेकिन यदि बीएमआई ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे का वेट ओबीज है या फिर वो ओवरवेट है। उसके लिए हमें उसकी डाइट पर ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर से मिलकर इसके कारण का पता लगा लेना चाहिए। यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही प्यूबर्टी की स्टेजेस स्टार्ट होती हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा वेट गेन करे। इसी के साथ साथ कुछ लोगों की ये क्वेरीज होती हैं कि यदि किसी गर्ल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है तो अब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। फ्रेंड्स, ये भी एक तरह का मिथ है। बच्चे की यदि मेंस्ट्रुएशन 10 ईयर या 11 ईयर में स्टार्ट हो रहा है तो पूरा प्यूबर्टी का पीरियड कवर करते करते जो कि 16 to 18 ईयर्स तक होता है उसकी हाइट बढ़ने के चांसेस होते हैं। बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड देना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज कराना चाहिए और उसकी हाइजीन और उसकी नॉर्मल ग्रोथ को वॉच करते रहना चाहिए। यूजुअली देखा जाता है क्योंकि ये सारे चेंजेस हार्मोनल इन्फ्लुएंस के बारे की वजह से होते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि हमारा ब्रेन GnRH नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि डायरेक्टली हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पी साइज की ग्लैंड एक ब्रेन में मौजूद होती है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से ओवरीज से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फीमेल्स में रिलीज होते हैं। इन्हीं की वजह से एग्स का बनने का प्रोसेस, ओव्यूलेशन का प्रोसेस, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस सामने देखने को मिलता है, यानी कि बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, कुछ केसेस में यदि टेस्टोस्टेरोन, कुछ ग्रोथ हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन एंड इंसुलिन या अगर बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं तो गर्ल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम सामने आती है, जो कि 14 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक किसी भी एज ग्रुप में फीमेल्स को हो सकती है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आइए जान लेते हैं प्यूबर्टी के साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलती हैं, जिसपे सबसे पहले नंबर पर आता है प्रीकेशियस प्यूबर्टी, यानी कि समय से पहले यदि किसी गर्ल की प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है, उसकी ब्रेस्ट की बडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये प्रीकेशियस प्यूबर्टी में आता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों में ये देखने को मिलता है कि डिलेड प्यूबर्टी आ रही है, यानी कि 15 to 16 ही एज क्रॉस करने के बाद भी उनके मेंस्ट्रुएशन नहीं स्टार्ट हुए हैं, उनके जेनिटेलिया पे हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, या और भी जो फिजिकल चेंजेस हमने डिस्कस किए हैं वो देखने में नहीं आ रहे हैं, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, ये भी एक चिंता की बात है। इसके साथ ही यदि मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है या हैवी हो रहा है या स्कैंटी हो रहा है या फिर हिर्सुटिज्म, यानी कि फेस पर यदि एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रही है, इसके साथ साथ ब्रेस्ट पर यानी कि अराउंड द एरियोला एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है या टमी पर अराउंड द नेवल एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, तो ये भी हिर्सुटिज्म के अंडर में आता है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, स्पेशली इंसुलिन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगर आपको ये जानना है कि ये कॉम्प्लिकेशंस किस कारणों से होती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन कॉम्प्लिकेशंस को करने में इन्वॉल्व होते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं आपको इस टॉपिक के बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी प्यूबर्टी पे अच्छी लगी हो तो इसे लोगों में शेयर करना ना भूलें। ऊपर दिए गए आई बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी और वीडियोज़ का लिंक आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।